ये अब तक की सबसे खतरनाक गुड़िया की कहानी है जिसे कभी डॉक्यूमेंट किया गया है, क्योंकि एनाबेल सिर्फ एक फिल्म की गुड़िया नहीं थी, बल्कि यह एक सच्ची कहानी पर आधारित थी। इसके वास्तविक जीवन के अनुभव न केवल इसके पहले मालिकों के लिए बल्कि कुछ अजनबियों के लिए भी बेहद परेशान करने वाले थे, जिनकी जान चली गई थी। यह साल 1970 की बात है, जब एक माँ ने एनाबेल को एक साधारण हॉबी स्टोर से खरीदा था। उन्होंने इसे अपनी 28 वर्षीय बेटी डोना के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में खरीदा था। यह काफी अलग थी। उसका सिर गोल था, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, पतली मुस्कान और लंबे घुंघराले मोटे बाल थे। डोना, जो नर्स के रूप में काम कर रही थी, अपनी रूममेट एंजी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। इनका एक दोस्त भी था जिसका नाम लू था, जो उनके अपार्टमेंट में अक्सर आता जाता रहता था। गुड़िया के आते ही लू को पहले ही कुछ अजीब लगने लगा। उसने डोना को चेतावनी दी कि यह गुड़िया शैतानी है और उन्हें इसे फेंक देना चाहिए, लेकिन यह तो सिर्फ एक गुड़िया थी, तो डोना ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे वह गुड़िया इतनी प्यारी लगी कि उसने इसे सजावट के रूप में अपने बिस्तर पर रख लिया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने और एंजी ने इस गुड़िया के बारे में कुछ अजीब महसूस किया। यह हल्की हल्की हिल रही थी। एक दिन उन्होंने इसे क्रॉस लेग्स वाली स्थिति में पाया और कभी इसके हाथ मुड़े होते थे। एक दिन जब वह काम से घर आए, वे इसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ पाते हैं। उन्होंने सोचा कि इसमें कोई मैकेनिज्म है, क्योंकि इसके अलावा यह कैसे संभव होगा, खासकर जब उनके अपार्टमेंट में कोई और नहीं था। न केवल वे गुड़िया को इन अलग अलग पोजीशनों में पाते थे, बल्कि कई बार जब वे घर लौटते थे तो यह उन्हें किसी और कमरे में मिलती थी। जैसे एक दिन जब डोना इसे काम पर जाने से पहले सोफे पर छोड़ गई थी, लेकिन घर लौटने पर यह उसके बिस्तर पर थी। अपार्टमेंट के अंदर कोई और नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि वे एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। तो भले ही यह बहुत डरावना लग रहा था, डोना और एंजी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन कुछ और भी डरावना नहीं हुआ। डोना और एंजी ने फर्श पर कुछ कागज पाए जिन पर लिखा था, हमारी मदद करो और लू की मदद करो। यह किसी बच्चे के द्वारा लिखा हुआ लग रहा था। उन्हें और भी डर लगने लगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अपार्टमेंट में उस तरह का पेपर नहीं रखा था। इस समय डोना को आखिरकार एहसास हुआ कि इस गुड़िया के साथ कुछ गड़बड़ है। उन्होंने इसे ध्यान से देखा और वह डर गईं। उन्होंने देखा कि इसके छाती और हाथ पर खून की बूंदें थीं। उस समय उन्होंने एक विशेषज्ञ को बुलाने और गुड़िया के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। तब उन्हें एनाबेल हिगिंस की कहानी के बारे में पता चला, जो एक 7 साल की लड़की थी जिसका शरीर एक खेत में पाया गया था, और वह खेत ठीक वहीं था जहां उनका अपार्टमेंट था। विशेषज्ञ के अनुसार एनाबेल की आत्मा डोना और एंजी के साथ आरामदायक महसूस कर रही थी, इसलिए वह उनके अपार्टमेंट में उनके साथ रहना चाहती थी। यह सोचकर कि यह एक 7 साल की बच्ची है, डोना ने उस गुड़िया को रखने का फैसला किया। एक दिन लू, जिसे शुरुआत से ही यह गुड़िया पसंद नहीं थी, वह उसका निशाना बन गया। एक रात वह घबराकर उठा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह अपने पूरे शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसने इधर उधर देखा और समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। फिर उसने अपने पैरों की ओर देखा। वहां उसने एनाबेल को देखा, जो उसे घूर रही थी। धीरे धीरे यह उसकी टांग पर चढ़ने लगी, फिर उसकी छाती तक आ गई और फिर उसने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। वो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर वह बेहोश हो गया। और जब वह अगली सुबह जागा तो उसे पूरा यकीन था कि यह एक सपना नहीं था। उस दिन से वो एनाबेल पर खास नजर रखने लगा। फिर एक दिन जब वह डोना के कमरे में आया तो और उसने एनाबेल को फर्श पर पाया, तो उसने कुछ डरावनी आवाजें सुनी और उसकी छाती में कुछ हुआ। उसने छाती पर हाथ रखा, क्योंकि उसकी शर्ट से खून आ रहा था। उसने शर्ट खोली और देखा कि उसकी छाती पर 7 पंजों के निशान थे। वे सभी जलने जैसे गर्म थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि घर में मौजूद आत्मा एक छोटी लड़की की नहीं थी, बल्कि वो एक शैतानी आत्मा थी। आत्मा की उपस्थिति के कारण वे फिर से अधिक अनुभवी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लोरेन वॉरेन से मदद मांगने गए। उन्हें आखिरकार जवाब मिले।
आत्मा गुड़िया से जुड़ी नहीं रहना चाहती थी, बल्कि यह एक इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वह लू हो सकता था। इसलिए उन्होंने वॉरेन को गुड़िया देने का फैसला किया, जिन्होंने बाद में एनेबेल के लिए एक विशेष शीशे का बॉक्स बनाया ताकि वह अब और हिल न सके। उन्होंने बॉक्स के ऊपर एक चेतावनी लगाई, डू नॉट ओपन। उन्होंने उसे एक म्यूजियम में रखा। एक छोटे शीशे के बक्से में बंद होने के बावजूद एनेबेल अभी भी कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाने में सफल रही। यह एक वास्तविक कहानी है। एक दिन एक आदमी अपनी प्रेमिका के साथ म्यूजियम गया। उन्होंने एनेबेल गुड़िया की कहानी जानने के बाद इस पर यकीन नहीं किया, इसलिए उसने एनेबेल के शीशे को बजाना शुरू कर दिया। म्यूजियम जांचकर्ता ने उनसे कहा, बेटा, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। और घर जाते समय वे मोटरसाइकिल पर थे, हंसते हुए अभी भी एनेबेल का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अचानक उस आदमी ने नियंत्रण खो दिया और वह मोटरसाइकिल से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका 1 साल से अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रही। और यह असली एनेबेल गुड़िया की कहानी है जो आज भी मौजूद है। क्या आप इस कहानी पर विश्वास करते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको रियल हिंदी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।